हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में कैरेक्टर फंक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टर फंक्शन होता है क्या। कैरेक्टर फंक्शंस इन ओरेकल एसक्यूएल अलाउ यू टू मैनिपुलेट स्ट्रिंग डेटा। तो जब हमें ओरेकल में स्ट्रिंग डेटा पे काम करना होता है तब हम कैरेक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हमें एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ना हो या फिर हमें एक स्ट्रिंग में दूसरे सब स्ट्रिंग को सर्च करना हो तब हमें कैरेक्टर फंक्शन इसमें हेल्प करती है। अब कैरेक्टर फंक्शन हमें किस तरह से हेल्प करती है इसे थोड़ी देर में देखेंगे। इसके पहले ओरेकल में एक डुअल टेबल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ओरेकल में एक टेबल होती है डुअल टेबल, वो क्या होती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। मतलब ओरेकल इसे खुद से ही क्रिएट करती है। अब ओरेकल जब डुअल टेबल को खुद से क्रिएट करती है तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है। तो कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमारे टेबल में नहीं होती है। जैसे हमें आज की डेट निकालनी है या फिर हमें करंट टाइम निकालनी है या फिर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है तो हमें डुअल टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। और डुअल टेबल के अंदर एक कॉलम होती है डमी और उसके अंदर एक वेरिएबल होती है एक्स जिसका डेटा टाइप होती है varchar2 और साइज होती है उसकी 1। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में जाकर अच्छे से समझते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जाकर डुअल टेबल को देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं डुअल टेबल के अंदर एक कॉलम है डमी और इसके अंदर एक वेरिएबल है एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल का डिस्क्रिप्शन देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा डेस डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करेंगे सेलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर एक डमी नाम का कॉलम है और इसका डेटा टाइप है varchar2 और इसका साइज है 1। तो आज मैं चाहता हूं कि आज का डेट निकालूं तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और आज के डेट के लिए यहाँ पे लिखेंगे सिस डेट यानी कि सिस्टम डेट और यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हमें एरर दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एरर दे दिया, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। मतलब क्या, इसे फ्रॉम कीवर्ड नहीं मिली इसलिए ये क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो अब हमें यहाँ फ्रॉम लगाना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम कहाँ लगता है, जब हमें टेबल का नाम देना पड़ता है। लेकिन हमारे पास कोई टेबल नहीं है तो यहाँ पे हम डुअल टेबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं फ्रॉम और टेबल का नेम देते हैं डुअल, तो अब इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं आज का डेट दे दिया 20 मई 2024। अब मैं चाहता हूं कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करूं तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट 2+2 लगाएंगे सेमीकोलन और इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो ये भी हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा। तो आप देख सकते हैं फिर से इसने एरर दे दिया, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से फ्रॉम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं फ्रॉम डुअल। अब इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट 4 आ चुका है। तो इस तरह से डुअल टेबल को ओरेकल ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और इस तरह का क्वेरी लिखने में हमें हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है लोअर। तो ये क्या करता है, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होता है उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है और इसका सिंटैक्स होता है लोअर और उसके बाद ब्रैकेट में स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट लोअर और ब्रैकेट में पास कर दिए हेलो वर्ल्ड को और उसके बाद यहाँ पे एलियास कर दिए हैं लोअर केस स्ट्रिंग और उसके बाद लिख दिए हैं फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम का नेम हो गया लोअर केस स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ पे हमने एलियास कर दिया था लोअर केस स्ट्रिंग और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को कर दिया लोअर केस में। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद हम कैरेक्टर फंक्शन लगाते हैं लोअर और इसके ब्रैकेट में पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे हम कॉलम एलियास भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा है लोअर हेलो वर्ल्ड तो यहाँ पे लिख देते हैं एलियास करके लोअर केस। अब इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अब हमारा कॉलम का नेम लोअर केस आ रहा है। तो अब हमारे पास एक टेस्ट नाम का टेबल है तो उसको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेस्ट, सेमीकोलन लगाते हैं और इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट टेबल आ चुका है जिसमें कॉलम नेम नेम और एड्रेस है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे नेम है वो खतरनाक तरीकों से लिखा गया है। यहाँ पे जितने भी नेम है उसको हमने लोअर केस और अपर केस में मिलाकर लिख दिया है।
तो अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी नेम है वो लोअर केस में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, किस में करना है तो लोअर केस में, तो यहाँ पे लिखेंगे लोअर और ब्रैकेट में इसका कॉलम का नेम दे देंगे। तो कॉलम का नेम क्या है, नेम। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम देते हैं टेस्ट। तो ये क्या करेगा, टेस्ट टेबल से नेम को उठाएगा और उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नेम था वो लोअर केस में आ चुका है। तो इस तरह से लोअर कैरेक्टर फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट हमारा है अपर। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और इसका सिंटैक्स होता है अपर और ब्रैकेट में स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट अपर और ब्रैकेट में पास कर दिए हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे एलियास कर दिए हैं अपर केस स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट अपर और ब्रैकेट में पास करते हैं हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो हेलो वर्ल्ड लोअर केस में था वो अपर केस में आ चुका है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट टेबल को देख लेते हैं। तो इसको करवाते हैं यहाँ से रन। अब मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे नेम है वो अपर केस में आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट अपर और यहाँ पे ब्रैकेट में कॉलम का नेम पास करते हैं। तो कॉलम का नेम है नेम और उसके बाद लिख देते हैं फ्रॉम, टेबल का नेम देते हैं टेस्ट, लगाएंगे सेमीकोलन और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी नाम थे वो अपर केस में आ चुका है। नेक्स्ट फंक्शन है इनिट कैप। तो ये क्या करता है, हर वर्ड का पहला लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, इनिट कैप और उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को पास कर देंगे। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट इनिट कैप हेलो वर्ल्ड एज इनिट कैप स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हेलो का एच और वर्ल्ड का डब्ल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो का एच कैपिटल लेटर में और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल लेटर में। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट और यहाँ पे अपर के जगह हम लगा देते हैं इनिट कैप। तो ये क्या करेगा, हेलो का एच और वर्ल्ड का डब्ल्यू को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हेलो का एच और वर्ल्ड का डब्ल्यू यहाँ पे कैपिटल लेटर में आ गया है। उसी तरह से मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो टेस्ट में जितने भी नेम है उसका पहला लेटर क्या आ जाए, कैपिटल आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनिट कैप। तो ये क्या करेगा, टेस्ट टेबल में जितने भी नेम है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जितने भी नाम था उसका पहला लेटर कैपिटल हो चुका है। नेक्स्ट फंक्शन है लेंथ। तो ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग का लेंथ को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, लेंथ और ब्रैकेट में पास कर दिए स्ट्रिंग को। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट उसके बाद लेंथ और यहाँ से स्ट्रिंग पास कर दिए हेलो वर्ल्ड और यहाँ से एलियास लगा दिए एज लेंथ फ्रॉम डुअल। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इसका लेंथ आ गया 11। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का पूरा लेंथ कितना है, 11। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में पास कर देते हैं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का लेंथ 11 आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेबल था टेस्ट, उसमें जितने भी नेम है उसका लेंथ आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट लेंथ और ब्रैकेट में पास करते हैं नेम को और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम देते हैं टेस्ट। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसका नेम भी आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम और कॉमा लगाते हैं। तो ये क्या करेगा, दो कॉलम बनाएगा, एक नेम का और एक लेंथ का। तो इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि नेम और उसका लेंथ आ चुका है। आप यहाँ पे दो कैरेक्टर फंक्शन का भी यूज एक साथ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर हो जाता है। यहाँ पे हम लगा देंगे इनिट कैप और नेम को यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट में। इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम का पहला लेटर कैपिटल हो गया और यहाँ से लेंथ भी आ गया। नेक्स्ट फंक्शन है सब str। तो ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, सब str उसके बाद ब्रैकेट में देंगे स्ट्रिंग और उसके बाद देंगे स्टार्टिंग पोजीशन और उसका लेंथ बता देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट सब str और ब्रैकेट में पास कर दिए हेलो वर्ल्ड को और इसका पोजीशन दे दिए 7 और लेंथ दे दिए 5। उसके बाद यहाँ पे एलियास लगाएं सब स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल।
तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड से 7 पोजीशन से लेकर 5 कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड में 7 पोजीशन पर कौन है, डब्लू, और यहाँ से क्या करेगा, 5 कैरेक्टर को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से हमारा वर्ल्ड को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आ गया वर्ल्ड। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और नीचे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे कर देते हैं लेंथ की जगह सब str, और यहाँ से पोजीशन देते हैं 7 और लेंथ देते हैं 5। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड से वर्ल्ड को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ल्ड आ चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेस्ट टेबल था उसमें जितने भी नेम है उसका फर्स्ट से लेकर 5 कैरेक्टर आ जाए। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट नेम, और यहाँ पे लगाते हैं सब str और ब्रैकेट में कॉलम को पास करते हैं और इसका पोजीशन बताते हैं 1 से लेकर 5 तक। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट 5 कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी नेम था उसका फर्स्ट 5 कैरेक्टर रिटर्न कर दिया है, और यहाँ पे जिसका भी नेम 5 कैरेक्टर से छोटा था उसको इसने पूरा रिटर्न कर दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माही को इसने पूरा रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट हमारा है इन str। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को सर्च करता है और उसका पोजीशन को रिटर्न करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, इन str, उसके बाद ब्रैकेट में स्ट्रिंग को पास कर दिए, उसके बाद यहाँ पे सब स्ट्रिंग दिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन और अक्रेंस दिए हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन और अक्रेंस जो होता है ऑप्शनल होता है। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट इन str, ब्रैकेट में स्ट्रिंग को दे दिए हेलो वर्ल्ड और सब स्ट्रिंग दे दिए वर्ल्ड, उसके बाद यहाँ पे एलियास कर दिए पोजीशन फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड को सर्च करेगा और वर्ल्ड का पोजीशन को रिटर्न कर देगा। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड का पोजीशन यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया 7। और अगर आप वैसे वर्ड को सर्च करते हैं जो स्ट्रिंग में अवेलेबल ना हो तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट इन str, और यहाँ पे ब्रैकेट में पास कर देंगे हेलो वर्ल्ड, और यहाँ से हम सर्च करते हैं वर्ल्ड को, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम डुअल, यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड का पोजीशन को रिटर्न कर देगा। तो इसको यहाँ से करवाते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका पोजीशन यहाँ पे 7 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, हेलो वर्ल्ड में हाई को सर्च करता हूँ जो कि हेलो वर्ल्ड में नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाई। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको पहले सर्च करेगा और नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, 0 को रिटर्न कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ चुका है। तो अगर आपके टेबल में वो मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो 0 को रिटर्न कर देगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, टेस्ट टेबल में माही को सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट। तो सबसे पहले मैं नेम को प्रिंट करवा दूंगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपर केस और इसमें नेम को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा और यहाँ पे सर्च करते हैं इन str, और यहाँ से नेम को पास करते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे किसको, माही को। तो यहाँ पे लिख देते हैं माही, उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम टेस्ट, लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये टेबल क्या करेगा, पहले नेम को क्या करेगा, अपर केस में प्रिंट करवाएगा और उसके बाद यहाँ पे सर्च करेगा माही। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको नेम में माही नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारा नेम था वो अपर केस और लोअर केस मिलाकर लिखा हुआ था। तो इसको हम यहाँ से करवाते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो नेम था हमारा अपर केस में आ चुका है, और यहाँ पे जितने भी सर्च किया है सब में 0 आ गया है, मतलब इसे माही नहीं मिला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो नेम है उसको अपर केस में कन्वर्ट करके देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपर और इस नेम को डाल देते हैं ब्रैकेट में। तो अब क्या होगा, नेम को इसको मिल जाएगा अपर केस में और माही भी यहाँ पे है अपर केस में, तो इसे ये क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं माही का पोजीशन इसने रिटर्न कर दिया 1, क्योंकि यहाँ पे माही जो है 1 लेटर से शुरू है। आप चाहे तो यहाँ पे स्पेसिफिक पोजीशन से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमें एलो को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं LO और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं इसका पोजीशन यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो LO है वो 4 लेटर से सर्च करे। तो यहाँ पे कॉमा देखिए लिख देंगे 4 और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो अभी आप देख सकते हैं इसका आउटपुट 4 आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 6। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद LO कहीं पर नहीं है।
तो ये क्या करेगा, 0 को रिटर्न करेगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 आ गया है, क्योंकि यहाँ 6 के बाद इसको एलो नहीं मिला। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक पोजीशन से भी इसको सर्च करवा सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है एल पैड। तो ये क्या करता है, लेफ्ट साइड पैडिंग देने का काम करता है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है और सेट ऑफ कैरेक्टर भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, एल पैड ब्रैकेट में दे दिया स्ट्रिंग लेंथ और पैड स्ट्रिंग। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एल पैड और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दिए 1 2 3 और इसका साइज दे दिए 5 और यहाँ पे पैड स्ट्रिंग की जगह दे दिए 0। उसके बाद यहाँ पे लियास किए लेफ्ट पैडेड स्ट्रिंग और उसके बाद लिखे हैं फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को 5 कैरेक्टर करेगा। और 5 कैरेक्टर कैसे करेगा, तो 0 को क्या करेगा, आगे लगा देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 0 आगे दे दिया और 1 2 3 लिख दिया, जिससे इसका लेंथ हो गया 5। अगर यहाँ पे हम 6 देते तो ये क्या करता है, 1 0 और आगे लगाता। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एल पैड और ब्रैकेट में स्ट्रिंग को पास कर देते हैं राम RAM और इसका मैं साइज दे देता हूँ 11 और यहाँ से इसको स्ट्रिंग दे देते हैं 0। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, आगे 0 0 लगाकर राम को 11 लेटर कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राम के आगे 8 0 लगाकर 11 लेटर कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे मोहन कर दूं, मोहन, तो ये क्या करेगा, आगे मोहन मोहन लगाकर 11 कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं आगे मोहन लगाकर इसका लेंथ 11 कर दिया है। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे स्पेस भी देना चाहें तो स्पेस यहाँ दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा, स्पेस यहाँ पे आगे डाल देगा। तो इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं राम के आगे स्पेस आ चुका है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से एल पैड काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है आर पैड। तो ये क्या करता है, करेक्टर या फिर सेट ऑफ करेक्टर को राइट साइड जोड़ता है और इसका भी सिंटैक्स सेम एल पैड के जैसा होता है। यहाँ पे आर पैड लिख देंगे सिर्फ, बाकी सेम होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 और इसका लेंथ दे दिए 5 और यहाँ पे कैरेक्टर पास कर दिए 0। तो ये क्या किया, लास्ट में 2 0 लगाकर इसका लेंथ 5 कर दिया। तो चलिए इसको भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो मैं इस लाइन को करता हूँ कॉपी और नीचे यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ आर पैड और उसके बाद इसका लेंथ मैं कर देता हूँ 7 और यहाँ से मैं कैरेक्टर दे देता हूँ 0। तो ये क्या करेगा, राम के पीछे 4 कैरेक्टर को लगा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राम के पीछे 4 0 लगाकर इसका लेंथ 7 कर दिया है। यहाँ पर आप सेट ऑफ कैरेक्टर भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं सीता और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सीता को जोड़कर इसका लेंथ 7 कर दिया है। तो इस तरह से आरपैड काम करती है। नेक्स्ट हमारा है ट्रिम। तो ये क्या करता है, हमारा जो अननेसेसरी स्पेस होता है जो आगे और पीछे लगा हुआ रहता है उसको हटाने का काम करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं ट्रिम और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम दे देंगे। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट उसके बाद ट्रिम लिखे हैं और यहाँ पे कुछ स्पेस देके हेलो वर्ल्ड लिखे हैं और पीछे भी स्पेस लगाए हैं और उसके बाद यहाँ पे एलियास किए हैं ट्रिम द स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड के आगे और पीछे से स्पेस को हटा देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सिलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ट्रिम और यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आगे कुछ स्पेस डाल देता हूँ, उसके बाद लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और फिर से मैं पीछे स्पेस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ फ्रॉम और यहाँ पे लिख देता हूँ डुअल। यहाँ पे लगाएंगे सेमी कोलन, इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड से आगे स्पेस और पीछे स्पेस को यहाँ पे हटा दिया है। नेक्स्ट फंक्शन है एल ट्रिम। तो ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड अननेसेसरी स्पेस या फिर कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर को हटा देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, एल ट्रिम और उसके बाद यहाँ से पास कर दिए स्ट्रिंग को और यहाँ से पास कर दिए ट्रिम स्ट्रिंग को। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सिलेक्ट एल ट्रिम और यहाँ पे कुछ स्पेस दिए हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग लिख दिए हैं हेलो वर्ल्ड और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देकर यहाँ पे बता दिए कि किसको रिमूव करना है, तो स्पेस को रिमूव करना है। उसके बाद यहाँ पे लिहाज किए हैं लेफ्ट ट्रिम्ड स्ट्रिंग फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड वाले स्पेस को यहाँ से हटा देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे कर लेता हूँ पेस्ट और यहाँ पे लगाता हूँ मैं एल ट्रिम। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का पूरा स्पेस हटा दिया, लेकिन राइट साइड का स्पेस नहीं हटाया इसने। आप यहाँ से स्पेसिफाइड कैरेक्टर को भी हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं
एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स, और पीछे भी यहाँ पे लगाता हूँ जाके एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स और एस्ट्रिक्स। और इसको मैं बताता हूँ किसको रिमूव करना है, तो इसको सिंगल कोट में बताते हैं स्टार को। अब इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जितने भी लेफ्ट में एस्ट्रिक्स था उसको इसने हटा दिया है। तो इस तरह से एल ट्रिम काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा है आर ट्रिम। तो ये क्या करेगा, किसी स्ट्रिंग का राइट साइड में अगर अननेसेसरी स्पेस हो या फिर कोई स्पेसिफाइड कैरेक्टर हो तो उसको ये रिमूव कर देगा। तो इसका भी सिंटैक्स सेम एल ट्रिम के जैसा होता है, बस यहाँ पे एल ट्रिम की जगह आर ट्रिम हो जाता है। तो चलिए इसे भी एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और नीचे करता हूँ पेस्ट और यहाँ पे लगाता हूँ आर ट्रिम। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड के बाद जितने भी स्ट्रिक्स है उसको यहाँ पे हटा देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं आगे वाला स्ट्रिक्स को नहीं हटाया, जबकि पीछे वाला स्ट्रिक्स को यहाँ पे हटा दिया है। उसी तरह से आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर डाल के देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है रिप्लेस। तो ये क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करने का काम करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, रिप्लेस और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग को पास कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कौन सा स्ट्रिंग को आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे पास कर देंगे और उसके बाद किसके द्वारा रिप्लेस करना है यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट रिप्लेस और यहाँ से मैंने पास कर दिया हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे किसको रिप्लेस करना है, तो वर्ल्ड को रिप्लेस करना है और किसके द्वारा रिप्लेस करना है, तो ओरेकल के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे एलियास लगा दिए रिप्लेस स्ट्रिंग और उसके बाद लिख दिए फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड में से वर्ल्ड को हटाकर यहाँ पे ओरेकल लगा देगा, तो यहाँ से आ जाएगा हेलो ओरेकल। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद लिखते हैं रिप्लेस और उसके बाद यहाँ से स्ट्रिंग को पास करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि किसको रिप्लेस करना है, तो वर्ल्ड को। तो यहाँ पे कॉमा देख के लिखेंगे वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि किसके द्वारा रिप्लेस करना है, तो ओरेकल के द्वारा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कॉमा और यहाँ पे पास कर देंगे ओरेकल। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम डुअल, लगाएंगे सेमी कॉलन। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड में वर्ल्ड के जगह ओरेकल कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड की जगह हेलो ओरेकल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वर्ल्ड की जगह कर देता हूँ हाय, जो कि हेलो वर्ल्ड में नहीं है। तो ये क्या करेगा, पहले सर्च करेगा हाई को, अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, नहीं चेंज करेगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड का हेलो वर्ल्ड आ चुका है, क्योंकि इसने सर्च किया हाई को जो कि इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो इसने इसे चेंज नहीं किया। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसलेट। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से मैच करवाता है और जो मैच कर जाता है उसे वो रिप्लेस कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, ट्रांसलेट और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करेंगे और किस किस कैरेक्टर को चेंज करना है तो इस स्ट्रिंग में बता देंगे और किस कैरेक्टर से चेंज करना है तो इस स्ट्रिंग में बता देंगे। जैसे आप यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट ट्रांसलेट हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे क्या बता दें कि EOL को चेंज करो। किससे चेंज करो, तो कैपिटल लेटर में EOL से। उसके बाद यहाँ पे एलियास कर दिया ट्रांसलेटेड स्ट्रिंग और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड में एच इसमें नहीं है तो एच को एच लिख दिया पूरा। ई को इसमें किससे चेंज करना है, तो कैपिटल ई से। तो ई को इसने क्या किया, कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसी तरह से एल इसमें है तो एल को क्या करना है, कैपिटल लेटर में। तो यहाँ पर भी एल को कैपिटल लेटर में कर दिया। उसी तरह से नेक्स्ट में क्या है, ओ। तो यहाँ पे भी ओ को क्या करना था, कैपिटल लेटर में, तो इसने कैपिटल लेटर में चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू था तो इसमें डब्ल्यू नहीं है तो यहाँ पे डब्ल्यू का डब्ल्यू ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे ओ था तो यहाँ पे ओ है, मैच कर रहा है तो इसको क्या किया, कैपिटल लेटर में कर दिया। उसी तरह से आगे आर है तो आर इसमें नहीं है तो इसको आर को सेम ही रहने दिया। नेक्स्ट हमारा एल था जो कि स्मॉल लेटर में था और यहाँ पे था तो इसने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल लेटर में कर दिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डी था जो कि इसमें नहीं है तो डी को भी क्या किया, सेम ही रहने दिया। तो इस तरह से ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जो जो मैच करता है उसे उसे ट्रांसलेट कर देता है। तो चलिए इसे स्किल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट, उसके बाद लिख देते हैं ट्रांसलेट और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं स्ट्रिंग को हेलो वर्ल्ड। उसके बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ELO है उसको मैं स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल लेटर में ELO, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देके इसको लिख देते हैं स्मॉल लेटर में ELO। इसके बाद आगे लिखेंगे फ्रॉम डुअल, सेमीकोलन लगाएंगे और इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट और करवाएंगे रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं ELO को यहाँ पे क्या किया, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। EL और O को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से भी O और L को कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से ट्रांसलेट हमारा काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कॉनकैट। तो ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, कॉनकैट
उसके बाद स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को पास कर दिए। तो इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे कॉनकैट, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग 1, उसके बाद स्ट्रिंग 2, और उसके बाद यहाँ पे एलियास कर दिए हैं कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड को आपस में जोड़ देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट कॉनकैट, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे किसको किसको में जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेलो, और यहाँ पे कॉमा देके लिख देते हैं वर्ल्ड फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड को आपस में जोड़ देगा। तो इसको हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आपस में जुड़ कर आ रहा है। अगर आप बीच में स्पेस चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेस दे दें। तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आपस में जुड़ के आ गया है। नेक्स्ट है हमारा आस्की। तो ये क्या करता है, किसी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका आस्की कोड निकाल कर देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, ASCII, और उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर बता देंगे। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, सेलेक्ट ASCII A एज ASCII वैल्यू फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, ए का ASCII वैल्यू हमें दे देगा। तो ए का ASCII वैल्यू होता है 65। तो यहाँ पे हमारा 65 आ चुका है। और इसी का उल्टा होता है CHR, जो क्या करता है, ASCII वैल्यू से हमें कैरेक्टर को देता है। जैसे यहाँ पे हमने 65 लिखा तो इसने हमें उलट के दे दिया ए। तो चलिए इन दोनों को एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एसके, और यहाँ से मैं कैरेक्टर को दे देता हूँ ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, ए का हमें आस्की वैल्यू दे देगा। तो इसको करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं ए का आस्की वैल्यू यहाँ पे 65 आ चुका है। उसी तरह से हम यहाँ पे स्मॉल ए का देखना चाहे तो ये हमें क्या करेगा, 97 रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं स्मॉल ए, और इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 आ चुका है। नेक्स्ट हम CHR के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं सिलेक्ट CHR, और यहाँ से मैं नंबर को पास करता हूँ 65, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम डुअल। तो ये क्या करेगा, 65 को हमें कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैपिटल ए आ चुका है, क्योंकि 65 जो होता है कैपिटल ए का ASCII वैल्यू होता है। तो इस तरह से कैरेक्टर फंक्शन हमारा काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।